सरबजीत कौर या नूर हुसैन का केस एक ऐसा केस जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके साथ ही साथ भारत की भी नजरें बहुत ही गहरे अंदाज के अंदर जुड़ी हुई हैं। आज एक बहुत ही अहम केस की समाअत थी। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए नवाज शेख साहब मौजूद हैं, अली सिंधु साहब मौजूद हैं, महिंदर पाल सिंह साहब मौजूद हैं। कल हमने आपको बताया था कि करनैल सिंह जो कि सरबजीत कौर का भारतीय खामन था, उसने इंगेज किया है अली सिंधु साहब को और नवाज शेख साहब की फर्म को। इनको अपना वकील जो है वो मुकर्रर किया है, अटर्नी जो है वो इसके अंदर महिंदर पाल सिंह साहब को जो है वो इसमें रखा गया है। लेकिन आज अदालत में क्या क्या हुआ, अब क्यों ये मामला दोबारा से एक डिले का शिकार हुआ है, इसी हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले मैं तकलीफ दूंगा नवाज शेख साहब को। शेख साहब, आज अदालती समाअत में क्या हुआ ये जरा बताइएगा। ऐसा है कि अदालत में ये सवाल उठाया गया कानूनी कि जो एक इंडियन नेशनल है वो एक पाकिस्तानी नेशनल को अपना पावर ऑफ अटर्नी किस तरह से दे सकता है, और ये इंटरनेशनली और हमारे नेशनल लॉ में इसका लीगल स्टेटस क्या है। इसके ऊपर कोर्ट को कुछ मजीद एतराज़ उठाया। उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ वजाहतें मांगी हैं कि इसके ऊपर हमें पूरा कानून दिया जाए। इंटरनेशनल लॉ में हमने जो सा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो कॉवनेंट है उसके आर्टिकल 2 का हवाला दे दिया। लेकिन जज साहब पहले इस चीज पे मुसिर है कि आप पहले इस पे बात कीजिए कि इसके ऊपर पावर ऑफ अटर्नी एक्ट जो सा है वो क्या कहता है, इसके ऊपर जरा वजाहत दे दीजिए। तो क्या एक इंडियन नेशनल जो सा है वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू किसी को अटर्नी दे सकता है पाकिस्तानी लॉ में या नहीं दे सकता? तो इसके लिए उन्होंने मजीद वजाहत हमसे चाहिए और उसके लिए जनाब कोई 2 मार्च की डेट उन्होंने डाली है, 2 मार्च 2026 की। सर, इसमें तो ये जो जो पावर ऑफ अटर्नी करनैल सिंह की तरफ से आप लोगों को भिजवाया गया, वो तो वजारत दाखिला की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से भी नहीं भिजवाया गया। वो तो वहां पे एक लोकल सोलिसिटर ने उसको अटेस्ट किया और उसके जरिए जो है वो आप लोगों ने भिजवाया। तो इस सूरत में वो लीगली कहाँ पे स्टैंड करेगा? देखिए, जो जब पाकिस्तान जो सा है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है, जब उसका पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिग्नेटरी हैं तो उनको वो तमाम कानूनी हकूक जो इंडिया और पाकिस्तान में इन दोनों ममालिक के शहरी को मिलने चाहिए वो इंटरनेशनली उनको मिल सकते हैं। कोर्ट इसके ऊपर सिर्फ ये क्वेरी करना चाह रही है कि इसके ऊपर हमारा नेशनल लॉ क्या कहता है। आप नेशनल लॉ की भी हम मुझे मजीद वजाहत दे दीजिए। ये जो सबमिशन है ये अदालत में पेश कर दी जाएगी। तो इंटरनेशनली तो हम कॉम्पिटेंट हैं इसके ऊपर बात करने के, और अदालत मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पेशेंट हेयरिंग हमें देगी और ये इसको एंटरटेन भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ अली सिंधु साहब भी मौजूद हैं। अली सिंधु साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पहले दिन से बड़ा ही जो है वो सरबजीत कौर के पीछे हाथ धो के जो है वो पीछे पड़े हुए हैं। जरा कोशिश करते हैं, जानते हैं। सिंधु साहब, ये बताइएगा कि ये जो पिटीशन आपने जो फाइल की है, इस पिटीशन के अंदर आपकी प्रेयर्स क्या क्या हैं? एक तो ये है कि आप चाहते हैं कि सरबजीत कौर जो है इसका निकाह मनसूख किया जाए, क्योंकि ये पहले से अभी भी करनैल सिंह की जो है वो बेगम है, उससे इसकी लीगली तलाक नहीं हुई। जो इसके बच्चों के साथ राब्ता करने के हवाले से आपने प्रेयर की है, जो इसके साथ ही साथ इसको जो है वो दोबारा दारुल ईमान भिजवाने के हवाले से जो बात की है, जरा ये इस पे रोशनी डालिए। मैं जरा इनके बोलने से पहले छोटे भाई है, मैं इसमें कहना चाहता हूँ हमने ये निकाह मनसूख करने की बात हमारी सेकेंडरी है। हम इसमें अव्वलीन जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि जब पहली पहली शादी उसकी उसका जो पहला निकाह जो मौजूदा पटिशनर के साथ है वो इंटैक्ट है, तो उस निकाह की मौजूदगी में दूसरा निकाह किस तरह से वैलिडेट हो सकता है? तो हम क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं कि दूसरा निकाह किस तरह से वैलिड होगा। तो उसको इसलिए बातिल करार दिया जाए और इसको जो सा है इसको डिक्लेयर किया जाए, इसकी सबसिस्टेंस की जाए। हमारा सवाल ये है। अब बाकी बात बहुत बहुत शुक्रिया जी, शेख साहब ने मेरी दुरुस्तगी फरमा दी कि ये जो निकाह की मनसूखी है ये इनकी पिटीशन के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है। पहला जो है वो निकाह के ऊपर निकाह का होना जो है वो इनका असल मुद्दा है। बात करता हूँ अली साहब से। अली साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो बाकी आपकी पिटीशन के अंदर पॉइंट्स हैं वो क्या है? पिटीशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने प्रेयर की बात की वो शेख साहब ने आपको बताया कि सबसे पहले हमने बात की है सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज की, कि अगर देखा जाए तो सरबजीत कौर एज़ पर लॉ पाकिस्तानी लॉ वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो सकती है। लेकिन क्या पिछले खामद जिनके नॉन मुस्लिम हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन किए बगैर क्या वो किसी मुसलमान से शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वो बतौर जस्टिस उन्होंने जजमेंट दी थी। तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट मौजूद है, जिसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम मैरिड वुमेन अगर दायरा इस्लाम में दाखिल होती है, मोस्ट वेलकम, उसका इख्तियार है। लेकिन वो शादी तब कर सकती है किसी मुसलमान से जब वो पिछली शादी को डिज़ोल्व करवाए, उसकी तलाक हो। जब वो तलाक उसकी नहीं होगी तो आगे शादी नहीं कर सकती। यही वजह है
कि उसको पहले कहा गया कि कॉम्पिटेंट कोर्ट से वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ऑब्टेन करे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो फेडरल शरीयत कोर्ट का है वो है कि 90 डेज़ का ड्यूरेशन या टाइम दिया जाए नोटिस सर्व करने के लिए, एक रीज़नेबल टाइम दिया जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग इन्विटेशन टू एक्स हस्बैंड या नॉन मुस्लिम हस्बैंड कि उसको दायरा इस्लाम में आने की दावत दी जाए। अगर वो इकरार करता है तो फिर कंडीशंस और आ जाती हैं, अगर इनकार करता है तो कंडीशंस और आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, रिलायबल विटनेसेस। सर बजीत कौर ने तो सर ना निकाह नामा निकाह जो पिछला डिवोर्स थी वो अभी तक दिखाई है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना। जो मजिस्ट्रेट की अदालत थी शेखुपुरा में, उन्होंने वहाँ भी नहीं एनेक्चर किया। हाई कोर्ट में 2-3 पिटीशन इन्होंने की हैं, वहाँ भी इन्होंने ऐसा कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जो इनके और करनैल सिंह के ताल्लुक को ख़त्म करता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर और क्या इसमें बस यही है। अच्छा, दूसरा आपने इसके अंदर इनके बच्चों से राब्ता करने के हवाले से भी एक पॉइंट रखा था, और साथ ही आपने जो है वो इनको दारुल ईमान मुंतकिल करने के हवाले से भी पॉइंट रखा था। इनके ऊपर भी वो प्रेयर क्लॉज के ऊपर आप आ गए हैं। प्रेयर के अंदर हमने एक तो सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज की बात की, उसके बाद कहा गया कि इस्लामिक लॉज के मुताबिक जो इसकी नासिर हुसैन के साथ शादी है वो अलाउड नहीं है एज पर इस्लामिक लॉ। थर्ड बात ये थी कि ये आई हैं पिलग्रिमेज वीज़ा के ऊपर। फॉरेनर्स एक्ट 1946 की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जिन कंडीशंस के ऊपर आप आए हैं उन्हीं कंडीशंस की पासदारी करते हुए आप वापस जाएंगे और आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो शादी की है वो एसोसिएशन में आती है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इनके जो निकाहनामा है उसको नलीफाई किया जाए और इनको वापस करनैल सिंह जो कि पटिशनर हैं उनको वापस इनको भेजा जाए। उसके बाद जब तक ये पटिशन डिसाइड नहीं होती तब तक सरबजीत कौर को या नूर हुसैन को वापस भेजा जाए दारुल अमान में, क्योंकि ये एज़ पर लॉ एज़ पर शरीयत ये नासिर हुसैन के साथ नहीं रह सकती। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें श्योरिटी भी पटिशन में दी गई है कि करनैल सिंह श्योरिटी देने को तैयार है कि ये अगर वापस आती हैं तो मैं इनको इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन पटिशन की एक प्रेयर ये है कि चूँकि इनका जो खामद है करनैल सिंह उसका निकाह इंटैक्ट है, नवजोत इसके बेटे हैं, वो इसके साथ रब्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन अब नासिर हुसैन उसके साथ रब्ता करने नहीं दे रहा। लिहाजा एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा करनैल सिंह को, लवजोत को और नवजोत को सरबजीत के साथ टेलीफोनिकली बात करने का मौका फराहम किया जाए। ये उसका फंडामेंटल राइट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसमें भी फैमिली राइट प्रोटेक्टेड है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाए तो उसमें सिविल राइट्स प्रोटेक्टेड है। मैरिज जो है वो एक सिविल राइट में आता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे ख्याल में जो आज की समाअत थी वो बड़ी अच्छी थी और उसमें बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हुए। बड़े जज साहब जो जिस चीज़ पे मोतरज़ थे उसको हमने लीगली एड्रेस करने की कोशिश की और वो उन्होंने मजीद उस पे एड्रेस करेंगे हम मज़ीद उस पे हम अच्छा, नेक्स्ट पेज पे पिलग्रिमेज एड्रेस वीजे पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पिलग्रिमेज वीजे को जरा हम खोल के देख लें कि अगर कोई सिख यात्री अपने मजहब की बुनियाद के ऊपर अपने मजहबी मुकामात को मजहबी हम आहंगी के लिए अपने मजहब की प्रोटेक्शन के नाम पर विजिट करने आता है, राइट, और यहाँ पे आके वो जोन सा है उसी मजहब से, उसी करनैल सिंह से वो पॉकेट मनी एक्सपेंसेस लेके आती है और यहाँ पर आकर के वो ओवरस्टे करते हुए एक दूसरा निकाह कर लेती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो सरबजीत कौर है उसका ये पर्टिकुलर एक्ट कि अपने मजहबी मुकामात और अपनी मजहबी यात्री वीजे को उसने खुद वायलेट किया है। देखिए, तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम सब पर वाजिब है, तभी इस दुनिया में ऊपर अमन भाईचारा कायम रह सकेगा। तो सरबजीत का मुसलमान होना उसका जाती फेल हो सकता है, लेकिन जो करनैल सिंह के साथ उसने शादी की, उससे उसके बच्चे, जवान बच्चे, उन सबसे राब्ता किस तरह से मुनक़ते कर सकती है जो दूसरा निकाह करके। हमारा सवाल दूसरे निकाह के ऊपर है कि किस तरह एक वक्त में 2 शोहरों की बीवी कैसे हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी। शेख साहब से आपने बड़ा डिटेल में सुना, सिद्धू साहब से भी आपने बड़ा डिटेल में सुना। ਹੁਣ मैं जरा कोशिश करांगा कि महिंदर भाजी नाल जरा 2-4 गल्लां करा। महिंदर भाजी मैनूं ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਇੱਧਰ ਓਵਰਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਚੀਸਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 150 ਸਾਲਾ ਜਾਂ 140 ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ है और एक अच्छे तरीके के नाल उन्हें मैं चला लेके चल रहा। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने अभी बड़ा डिटेल के अंदर नवाज शेख साहब की जुबानी भी आज के केस की समाअत का अहवाल जाना, अली सिंधु साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली और महेंद्र पाल सिंह साहब ने भी जो है वो सारा डिटेल में बताया कि किस तरह से सरबजीत कौर ने जो एक्ट किया था उससे हमारे जो सिख भाई हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंची। इस केस से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो इसी तरह से आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती रहेंगी। 2 मार्च को दोबारा से इस केस के ऊपर समाअत होना है। 2 मार्च को इस केस के अंदर क्या समाअत होती है, अदालत क्या अहकाम जारी करती है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।